आज एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं, सनातन लिविंग। कितने लोग मेरी तरह इस पर शायद एक या दो लाइन ही बोल पाएंगे? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अगर पूछा जाएगा व्हाट इज सनातन लिविंग तो शायद एक या दो लाइनें मुझसे निकलेंगी, लेकिन उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। तो आज आपसे जानना चाहेंगे, सरल भाषा में समझाएं कि ये सनातन लिविंग है क्या, सनातन वैल्यूज क्या हैं। प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हम जब यदि इतने विचार को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सनातन क्या है। सनातन के बारे में आप रोज डिस्कशन सुन रहे हैं। अभी तमिलनाडु में कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो सनातन का जो यदि हम विश्लेषण करें, संस्कृत शब्द है सनातन, नित्य निरंतर वर्तमान। तो ये जो वर्तमान है ये है हमारा आत्मदेव, अजर है, अमर है, शाश्वत है, सत्य है और समय से परे, और वो ही हमारा स्वरूप है। तो ये जो हमने जो तीनों किताबें लिखी हैं, सनातन विजडम, सनातन लीला और सनातन उत्सव। सनातन विजडम में यही समझाने की कोशिश करी, स्वामी प्रज्ञानंद जी ने मुझे सिखाया था कि भाई जितने भी शास्त्र हैं, शिव पुराण ले लीजिए, शिवोहम, श्रीमद् भागवत ले लीजिए, सच्चित आनंद स्वरूप, त्रिपुरा रस ले लीजिए, तत्वमसी, तो सबों ने हमको एक ही सार बतलाया कि तू वही सत्ता हो जो ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में, एनर्जी सिस्टम के रूप में या ईश्वर के रूप में, जो भी जिस स्वरूप में देखना चाहो वही सत्ता के तुम भी अंश हो। मैं भी सनातन हूँ, आप भी सनातन है, हम सब लोग सनातन है, जीव जंती सनातन है, वृक्ष सनातन है, नेचर सनातन है, तो हम सब ही एक है। तो जब ये भाव हमारे जीवन में जब आएगा तो हमारा सोचे जीवन कितना सहज होगा। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड ने एनिमल्स को, वृक्षों को अलग समझते, पर हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनि ने हमको समझाया कि भाई ये जब चूंकि सनातन है, इनकी पूजा करो। हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम पीपल के झाड़ की पूजा करते हैं, तो हमारे जो भाव हैं प्रकृति के प्रति वो भी पूजनीय है। तो यही हमारी सनातन वैल्यू है। अब ये 3 जो किताबें विजडम के अंदर यही बतलाने की कोशिश करी है कि भाई तुम कौन हो। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। तो मैंने बतलाया कि तीनों सभी ग्रंथों में हमको ये कहा है। लीला जो है, हम यदि अपने जीवन को, हमको एक रोल देके भेजा है, हम एक नाटक के अंदर हमारा एक रोल है, हम उस रोल को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें, ये हमारे हाथ में है। तो यदि हम उसको लीला के रूप में करें, अवेयरनेस के साथ में कि भाई हम कौन हैं, अपना रोल परफॉर्म कर दें। यदि हम अपने आप को मान लेंगे व्यक्तित्व तो क्योंकि सत्ता अलग है, तो उसको जीवन जीना लीला के रूप में, वो सनातन लीला में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पहलू को मैंने समझाने की कोशिश करी है। और जब ज्ञान और लीला का समावेश होगा, हमारी समझ सहज और सरल होगी, तो हमारा जीवन में उमंग आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा, और उत्साह ही हमारा उत्सव बन जाएगा। और जब उत्सव बन जाएगा तो जीवन हमारा अद्भुत होगा और सेलिब्रेशन होगा। तो मैं कहूँगा कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब लोग जबरदस्ती जिंदा है। तो आप लोग को मेरा निवेदन होगा कि इस हमारी चर्चा के साथ में आप लोग मेक योर रेस्ट ऑफ द लाइफ द बेस्ट ऑफ लाइफ एज ए सेलिब्रेशन। मुझसे कोई भी पूछता है कि भाई क्या करना, मैं कहता सेलिब्रेट द लाइफ, वो तुम्हारे हाथ में है। उत्साह उमंग से खूब जियो और इन तीनों चीज़ों को पढ़ लो। भाई हम कौन हैं, हमको क्या करना है, हमारा रोल का मकसद क्या है, और खूब जीवन जियो। सबसे बड़ी अभी बतलाऊंगा कि अभी ही मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि पापा आप इतनी पूजा करते हैं, संतों का मिलने जाते हैं,
मैं तीर्थ में भी जाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके जीवन में आपको क्या मिला, कैन यू टेल अस, कैन यू टेल शो अस व्हाट हैव यू अचीव। मैंने कहा भी प्रश्न तो बड़ा गंभीर है अब मैं उनको कैसे समझाऊं, बच्चे ही हैं। तो मैंने बोला देखो भैया, मेरे जीवन में ये मेरा जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है। द लाइफ विच आई हैव रिसीव्ड इज माई बिगेस्ट गिफ्ट एंड आई अंडरस्टूड व्हाट इज द लाइफ, what is the purpose of life, and I celebrate each and every moment with joy, happiness and peace. So आपका जीवन भी आपके लिए बहुत अमूल्य है। शास्त्रों में तो कहा है कि 84 लाख योनियों के बाद हमको जीवन मिलता मनुष्य, इसे हमारी ऋषि मुनि की कहना है। तो दिस लाइफ इज सो valuable to all of us. We should live every moment in the present moment. So that is only message I can give you. सिंपली मुझे जो समझ आया, शायद अगर सही हो, कि सनातन लिविंग इज टेकिंग अस टू सिंप्लिसिटी, जो इनको देखकर हमें पता चलता है कि इट इज सिंप्लिसिटी, नथिंग एल्स, कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। और वो कहते ना कि इंसान का जीवन में साधु होना ज़रूरी नहीं है, सीधा होना ज़रूरी है। सो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही सिंपल है अगर आप उसे कॉम्प्लिकेट ना करें तो। चारा जी, थैंक यू सो मच फॉर सिंप्लीफाइंग इट। बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब, हम सब स्पंज की तरह बैठे हुए हैं ताकि आप जितना ज्ञान दे रहे हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा, सबों को कहना चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। मैं कोई संत या कोई गुरु या नहीं हूँ। मैं रोज सीखता हूँ। आपसे आज कुछ सीखूंगा, कल दूसरों को बोल दूंगा। अब माई लाइफ इज इवॉल्विंग ऑन ए डेली बेसिस। आई एम ए प्योरली स्टूडेंट फॉर लाइफ। बिल्कुल, आपकी आंखों में जो चमक है वो मुझे लगता है हर किसी में अगर हुई तो हम सब हमेशा और पूरी जिंदगी जिएंगे, भरपूर जिएंगे, जैसे कि आपने कहा। सनातन लिविंग, इससे क्या फायदे हो सकते हैं जिससे हम जो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को हमारी लाइफ में इम्बाइब कर सकें? इसके फायदे समझाएं जो आपने एक्सपीरियंस किए। देखिए, सनातन, हम जब अपने सनातन वैल्यू जिसमें कहा है कि मंत्र जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, लिव टू गिव, जिसे आपने भी समझाने की कोशिश करी। हमारे स्वामी जी ने मुझे कहा था कि भाई दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, जो हम चाहते हैं वो दें। तो ये सब चीज़ें कि हम वैल्यूज़ को, हमारे संस्कारों जो हमको हमारे को मिले हैं ग्रंथों के थ्रू, उनको जब हम जीते हैं तो हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। हम इतना सहज होता है कि हम अपने स्वभाव में जी लेते हैं, और अपने स्वभाव में जीतना ही सबसे बड़ी साधना है। हम दूसरों को क्यों कॉपी कर रहे हैं? हम दूसरों से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? हम अपने लिए अपने स्वभाव में जिए, और जब तक हम स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक खुशी बांट नहीं पाएंगे। सो आई थिंक इफ यू अडॉप्ट दिस सनातन वैल्यूज इन लाइफ, योर लाइफ विल बिकम वेरी सिंपल विथ अवेयरनेस, जिसको हम साक्षी भाव बोलते हैं। उसमें हम जिएंगे तो हमारा जीवन सहज और सरल, वही हमारा जीवन का उपहार होगा। मुझे जब भी लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ रेडियो पर, तो शारा जी, मुझे कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि हम सब जी रहे हैं, हर दिन आता है उगता है, हम जी रहे हैं, लेकिन हेतु क्या है? बहुत कम लोग हैं इनकी तरह जिन्हें अपने जीवन में एक हेतु मिल गया है। तो इस हेतु को सलाम है, तालियां। धन्यवाद। इफ द पाथ इज क्रिस्टल क्लियर गिव्स मीनिंग टू लाइफ। मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? क्या खाते पीते हैं आप ऐसा खास, या ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा, आपका चेहरा इतना रोशन, आंखों में चमक, और इतने हेल्दी और इतने फिट कैसे? देखिए, जिसको भगवान या ईश्वर जो बोलते हैं, ये मैं मानता हूँ कि हम एक एनर्जी सिस्टम है, और वो यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ इज एनर्जी सिस्टम, एंड उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। माइंड है, हार्ट है, बॉडी है, और सोल है। तो हम यदि अपने लाइफ में बैलेंस लाएंगे, कुछ समय हम साधना करें,
मन को शांत करें। हम जैसे ही मन को शांत करते हैं तो प्रायः हम एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जुड़ जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो मैं प्रायः 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, एंड मैं को उस समय ध्यान करके स्वाध्याय भी करता हूँ मैं। तो उस टाइम फिर जो मेरे जीवन के प्रश्न हैं उसके उत्तर मुझे अपने आप मिल जाते हैं। एक दूसरा, संयमित जीवन रख पाता है, वो अपने आप आ जाती है। तो ये आप यदि बैलेंस जीवन जिएंगे, चारों कम पार्ट्स के लिए आप काम करेंगे, योग करके आप एक फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने अपने टाइप के अनुसार। आपके टाइप में वॉकिंग लगी तो वॉकिंग करिए, मैं जिम भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। तो जो मेरा टाइप है, जो मेरे शरीर को अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ, परंतु दूसरों कॉपी नहीं करता। मैं अपने अंदर पूछ लेता हूँ कि मेरे लिए क्या उपयोगी है। जी, आपका TEDx टॉक काफ़ी लोगों ने देखा है, मैंने देखा है। आप उसमें एक मैजिक की बात कर रहे थे, क्या है वो मैजिक? जैसे मैंने आपको कहा पहले कि हम जब हम जब यज्ञ जब करते हैं तो हम आहुति देते हैं और हम बोलते हैं जो भी हमारे अग्निदेव हैं, सूर्य देव हैं, आकाश देव हैं, इन सब का हम उनकी आहुति देते हैं। तो अग्ने नमः स्वाहा इदम अग्ने नमः, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और स्वयं के लिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है कि भाई अपने जीवन को आप समर्पित करिए और आप वही लिव टू गिव ही उस टॉक का है। और वही मेरे जीवन में यज्ञ जो है मेरे जीवन में मैजिक का काम करता है, क्योंकि रोज मुझे रिमाइंड करता है कि भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। क्योंकि मैं प्रकृति की भी जब मैं आहुति देता हूँ तो उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो नेचर को बेनिफिट करते हैं, तो पूर्णता उसमें मुझे मिलती है। एंड दैट इज द मैजिक विच हैपन टू माई लाइफ, एंड दैट इज बीन आई स्टिल कंटिन्यू। इट वॉज गिवन बाय माई गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी, एंड आई स्टिल डू एवरी डे।